अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10। यूनिट 10 इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आइए एक नज़र चैप्टर की तरफ देख लेते हैं। जी, दिस इज़ अवर यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 बेस करता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनी क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर, कोई सी भी क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन, कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल। दिस वर्ड कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल, मतलब कि इस यूनिट नंबर 10 में हम इक्वल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आया कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। तो चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र चैप्टर की डेफिनेशंस पे डाल लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। So this is our first definition, congruency of triangles. Two triangles are said to be congruent if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent. Means two triangles are said to be congruent. दो triangles कॉन्ग्रुएंट कहलाई जा सकती हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरिस्पॉन्डेंस, अगर उन दोनों के दरमियान एक मखसूस मुताबकत हो, वो एक दूसरे के जैसे नज़र आती हों। कॉरिस्पॉन्डेंस मीन मुताबकत रखना, मुशाबहत रखना। या कॉरिस्पॉन्डिंग का वर्ड हम उस टाइम भी यूज़ करते हैं कि जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की तरफ जा रहे होते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि मीन्स कि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं। उस टाइम हम चेक करते हैं कि आया उन दोनों के दरमियान कोई मुशाबहत है, उन दोनों के दरमियान कोई मुताबकत है या नहीं है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरिस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, अगर उन दोनों के दरमियान कोई मुशाबहत एग्जिस्ट करती है, सच दैट ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनके तमाम मुशाबहत रखने वाले, मुताबकत रखने वाली साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ की हैं। दिस इज़ ABC and triangle DEF. So we have to check the correspondence in between these two triangles. The correspondence mean triangle ABC correspond. This is the sign of correspondence. This is the साइन ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस, कि जहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो ABC कॉरिस्पॉन्डिंग टू DEF। अब हम चेक करेंगे कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये साइड AB इस साइड DE के इक्वल हो जाए, ये दोनों एक ही प्लेस पर, एक जैसी ट्रायंगल्स के एक ही प्लेस पर एक जैसी साइड्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट DE। नेक्स्ट, इफ दिस साइड इक्वल टू दिस साइड मीन्स मेजरमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट DF। इसी तरह से ये साइड अगर इस साइड के इक्वल हो जाए मीन्स BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, मेजरमेंट BC कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट EF। ये तो हो गई बात इनकी साइड्स की।
ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये बेस साइड इस साइड के इक्वल है। ये बात हो गई साइड्स की। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। मतलब कि एंगल ए मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल डी। Similarly, measurement angle B congruent to measurement angle E. Measurement angle B congruent to measurement angle E. और इसी तरह से measurement angle C congruent to measurement angle F. Measurement angle C congruent to measurement angle F. Then these two triangles are said to be congruent to each other. Means we will write triangle ABC congruent to triangle DEF. तो ये दोनों triangles आपस में equal हो गई. This is called the congruency of triangles. आइए अब हम उन डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं कि जो हमें ये बताती हैं कि कौन सी ट्रायंगल किस किस टाइम आपस में इक्वल हो सकती हैं जी। उसकी फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ASA कॉन्ग्रुएंट टू ASA पोस्टुलेट। ASA मीन एंगल साइड एंगल, A mean angle, S mean side. So angle side angle must be congruent to angle side angle. So by definition this is in any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of the other, then two triangles are congruent. मतलब कि किसी भी दो ट्रायंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस में अगर उन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल हो जाए, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। यहाँ पर डायग्राम मैंने एक ड्रॉ की है, डायग्राम की हेल्प से इसको देख लेते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी डेफिनेशन हैज़ अ डायग्राम, सो डायग्राम इज मस्ट। सो देयर आर टू ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF. So in these two triangles, triangle ABC congruent to triangle DEF, one side and two angles. If we have to take this side, measurement BC congruent to measurement EF, and any two angles, I am taking this angle congruent to this one, measurement angle B congruent to measurement angle E, and measurement angle C congruent to measurement angle F, measurement angle C congruent to measurement angle F. Then with the help of this postulate, two angles and one side of any two triangles are congruent. This means to say that these two triangles are equal with each other. This is also called the angle side angle postulate. Angle side angle postulate. This is the one condition to become two triangles equal with each other. Our next postulate is side side side, SSS postulate. So SSS means side
side, side. Three sides of one triangle must be congruent to the other three sides of other triangle. So by definition, this is in a correspondence of two triangles. If three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of other triangle, then two triangles are congruent. मीन्स किसी भी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर किसी दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉरिस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. मीन्स इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF. If I can write side AB congruent to side DE, measurement AB congruent to measurement DE. Similarly, second side measurement AC congruent to measurement DF, and the third side measurement BC line segment congruent to measurement EF line segment. बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर दीज, व्हाट इज़ दिस लाइन इज़ मेंट बाय लाइन सेगमेंट. देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट एक वो एलिमेंट होता है, वो लाइन होती है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं. यू नो दैट अ लाइन सेगमेंट, a line which is called a line segment, a line which is called line segment if it has two end points, means कि उसके दोनों end points होने चाहिए और वो किसी भी तरफ से extendable ना हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंडिंग. इसी तरह से ये है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंडिंग. दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. आप इसको इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन इट, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी मीन दीज आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, कि ये साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इस साइड पे, क्योंकि दीज आर दी डायग्राम्स, दीज आर दी लाइंस. इसमें इनको हम हमेशा अप्रॉक्सीमेशन पर लेके जाते हैं. ये एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल नहीं होती. वैसे तो रियल आई से आप इनको इजीली ये विजिबल होती है, हमें दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन जब भी हम डायग्राम्स की बात करते हैं तो हम हमेशा उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में लेकर जाते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द साइन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हेयर. सो दिस इज़ ए बी अप्रॉक्सीमेटली और कॉन्ग्रुएंट टू डी ई लाइन सेगमेंट. इसी तरह से बी सी लाइन सेगमेंट होगा ई एफ लाइन सेगमेंट के, और ए सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा डी एफ लाइन सेगमेंट के. अगर आपने इन डेफिनेशंस को रिटन फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे और ये दो डायग्राम्स बना लेंगे. देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस पोर्शन. आई एम राइटिंग दिस ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आपके पास ये डेफिनेशन आ जाती है पेपर में लिखने के लिए, तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये डायग्राम्स बना लेंगे. देयर इज़ नो नीड टू राइट दिस वन. चलें जी, ये था हमारा साइड पॉस्टुलेट कि जब तीन साइड्स किसी भी दो ट्रायंगल्स की आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होती हैं. अब हम आगे इसका एक और पॉस्टुलेट पढ़ लेते हैं जी. यहाँ पर मेरे पास एक और पॉस्टुलेट है. दिस इज़ HS पॉस्टुलेट. दिस इज़ HS पॉस्टुलेट. HS mean, H mean hypotenuse, S mean side, hypotenuse side.
और जब हम हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि हाइपोटेनियस हम राइट ट्रायंगल्स के लिए पढ़ते हैं। द राइट ट्रायंगल अ ट्रायंगल हु हैज़ 190 डिग्री एंगल। तो जब हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम हाइपोटेनियस की बात करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ वन हाइपोटेनियस। सो बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट ट्रायंगल्स, in the correspondence of two right triangles, the hypotenuse and any one side of one triangle is congruent to the corresponding side and hypotenuse, then the right triangles are congruent। कि दो राइट ट्रायंगल्स को हम किस वक्त आपस में एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। तो अगर उनका हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो, मीन्स ए सी साइड मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ साइड, और एनी वन साइड ऑफ दीज टू, या बी सी इक्वल हो जाए ई एफ के, या ए बी इक्वल हो जाए डी ई के। दोनों में से कोई भी एक साइड उन दोनों की आपस में इक्वल हो और उनका हाइपोटेनियस लाजमन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। सो दीज आर टू राइट ट्रायंगल्स, क्योंकि उनका वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। और हम ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड पर जो लाइन ट्रेस की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पर जिस भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगी वो कहलाएगी हमारी हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस मस्ट बी इक्वल इन राइट ट्रायंगल्स एंड एनी वन साइड। इफ आई कैन टेक दिस बेस, you also take this altitude, there is no need to take base, लेकिन मैं यहाँ पर बेस को ले रही हूँ। सो ट्रायंगल ए बी सी must be congruent to right triangle D E F. So hypotenuse must be equal to measurement AC congruent to measurement D F line segment, and measurement BC line segment congruent to measurement E F line segment। तो वो उस टाइम दो राइट ट्रायंगल्स हमारे पास आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं जब उनका हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए। सो दिस वाज आवर हाइपोटेनियस एंड साइड पोस्टुलेट। अब हम चलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10। जी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स है। अब इन ट्रू फॉल्स को हमने बहुत अच्छी तरह से और फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लेना है और पढ़ लेना है, क्योंकि इन ट्रू फॉल्स की हेल्प से हमारे MCQs क्रिएट किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल MCQs के लिए ये ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अवर फर्स्ट ट्रू फॉल इज़ अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। अ रे, अब सबसे पहले बात तो आ जाती है रे की। व्हाट इज़ दिस रे? तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इजी हो सके। A ray has one end point. So first of all we want to know that what is ray। तो रे क्या होती है? रे होती है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। जी, मैं एक स्टिकी नोट ले लेती हूँ ताकि मैं साथ साथ इसकी डेफिनेशंस को भी आपके लिए लिखती चली जाऊँ, और इस टाइप की डेफिनेशंस को अपनी बुक्स पे, अपनी नोटबुक्स पे, ईच एंड एवरीथिंग पे पेस्ट कर लिया करें, नीट राइटिंग में लिख लिया करें, ताकि आप लोगों को अगेन एंड अगेन इनको यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। सो पहली डेफिनेशन आ जाती है रे की। रे, अ लाइन which has one end point and on other side
इट इज एक्सटेंडेबल। इसके डायग्राम आप यूं ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज अ रे। एक तरफ उसका एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ वो एक्सटेंडेबल होगी। आप इसको लिख सकते हैं ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड रे। और यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या था, ही इज सेइंग अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। जी, उसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो एक्सटेंडेबल होती है, दूसरी तरफ एरो का साइन बना हुआ होता है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल देयर कैन बी वन राइट एंगल। इन ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर, देयर कैन बी वन राइट एंगल। अब इसके लॉजिक क्या है, इसको समझने के लिए अगर हम एक ड्रॉ करें ट्रायंगल, जैसे कि हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई सी भी ट्रायंगल हो, अब उसके 3 एंगल्स होते हैं। ईच एंड एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के ओनली 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 एंगल्स में अगर मैं एक एंगल 90 डिग्री का बनाऊं, तो क्या दूसरा एंगल मैं 90 डिग्री का बना सकती हूँ? दूसरा एंगल अगर मैं 90 डिग्री का लेती हूँ तो उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 90 डिग्री लूँगी और 90 डिग्री के साथ कोई भी दूसरा एंगल आएगा, कोई भी सेकंड एंगल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 45 और 45 ले सकती हूँ। मैं 90 डिग्री के साथ 30 और 60 का एंगल ले सकती हूँ। 30 और 60 का एंगल ले सकती हूँ। इसी तरह से मैं तीनों एंगल 60 के ले सकती हूँ। इसी तरह से अगर हो तो मैं 120 और 30 का ले सकती हूँ। लेकिन 90 डिग्री का एंगल जो है वो, अगर हम एक एंगल 90 डिग्री का लें तो दूसरा एंगल हम किसी के साथ भी 90 डिग्री का नहीं ले सकते, क्योंकि फिर दो एंगल्स अगर 90 डिग्री के हो जाते हैं तो तीसरा एंगल हम कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई ही सेड इन ट्रायंगल्स देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। सो दिस इज ट्रू। Our third point is 3 points said to be collinear if they lie on the same line. इसके लिए हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं व्हाट आर दी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 points are said to be collinear. 3 or more than 3 points you can say that. 2 or more than 2 points you can say that. 2 or more than 2 points said to be collinear. What are collinear points? Collinear points: a point which is lie on the line is called collinear. For example, I have this line. मेरे पास ये एक कोई भी लाइन है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। मैं इसको नाम दे देती हूँ PQ लाइन का। यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, मैं उसको कह देती हूँ R। देन दिस R सेड टू बी कोलिनियर, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह से नॉन कोलिनियर के लिए अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, दिस पॉइंट इज S।
एस पॉइंट जो है वो क्योंकि लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई नहीं करता हम उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सो ही सेड 3 पॉइंट सेट टू बी कोलिनियर, तो 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एक पॉइंट ये ले लें, दूसरा पॉइंट ये ले लें, 3 और मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 1 पॉइंट भी हो सकता है, 3 और मोर देन भी पॉइंट हो सकते हैं। सो इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, के 2 पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट आर दी पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? सो पैरेलल लाइन्स are those lines which cannot intersect each other। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूं, सो दीज 2 लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जैसे कि लाइन की एक ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी में 2 लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ यूं चलती चली जाती हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। सो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर बाइसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। This line is called L, this line is called M. So 2 parallel lines intersect at a point, this is false. जी, our next point is 2 lines intersect only at one point। के 2 लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। यस, दिस इज ट्रू। कि 2 लाइंस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 लाइंस हैं, एक लाइन इधर को जा रही है, दूसरी लाइन इस तरफ को आ गई है। सो दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट्स मीन दिस इज ट्रू। 2 लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, दिस इज ट्रू। जी, नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइज हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इसके लिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की, कि 2 ट्रायंगल्स उस टाइम एक दूसरे के इक्वल होती हैं जब उनकी तमाम की तमाम साइड्स और तमाम के तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। 2 triangles are said to be collinear if their all sides and all angles must be congruent with each other. So these said congruent side has non-congruent angles. So non-congruent angles not possible. So this is false. Now I am going to solve question number 2. Question number 2, if triangle ABC congruent to triangle LMN, then measurement angle M what is equal to measurement angle N and measurement angle A। एंगल M, N और A आपस में कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। तो उसके लिए उन्होंने 2 डायग्राम्स दिए हैं हमें। दीज आर 2 डायग्राम्स। फर्स्ट ट्राइंगल इज LMN and the second one is ABC।
तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हुए हम चेक करते हैं कि कौन से एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो मेजरमेंट एंगल एम मस्ट बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एन। अब देखें ये बेस है, हमारे पास बेस स्मॉलेस्ट साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी स्मॉलेस्ट साइड है, क्योंकि इसके एक कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल है और दूसरे कॉर्नर पर 60 डिग्री का। इसी तरह से यहाँ पर एक कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल है तो दूसरे कॉर्नर पर 60 डिग्री का। दैट्स मीन एंगल एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल सी। इसी तरह से अगर हम देखें मेजरमेंट एंगल एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल बी। मेजरमेंट एंगल एन जो है वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में है। दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, दिस इज़ अ हाइपोटेनियस, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। सो दिस इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू measurement angle A, which is equal to 90 degree, has 90 degree angle. So 90 degree according to this is measurement angle L. So this is the end of question number 2. Now I am going to start question number 3. Question number 3 he said find unknown x, means कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। दिस इज एन एंगल x, सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई विल राइट ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle LMN. So in the correspondence of two triangle, measurement angle N must be congruent to। अब देखें एंगल N किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड पर। सो यहाँ पर 80 डिग्री जो है वो 80 डिग्री M और B के इक्वल आ रहा है, 60 डिग्री C और L के इक्वल आ रहा है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 40 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल N इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A। मेजरमेंट एंगल N इज X, सो मेजरमेंट एंगल A इज 40 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड अननोन्स। Find unknowns. He said there is a triangle which is equal to A, B, C and D. AD is the bisector of this line BC. तो इस बाइसेक्टर AD की वजह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। मीन्स ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। सो आई एम गोइंग टू राइट ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. These two triangles are congruent, so their corresponding sides must be equal to with each other. Means this side equal to this one, this side is equal to this one, and corresponding angles are must be equal to this angle congruent to this one. So I will write measurement angle B congruent to measurement angle C. So measurement angle B and C are 55 degree congruent to 5x plus 5. This is a degree, तो 55 minus 5, ये 5 इस तरफ को आकर नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज 5x, 55 minus 5 is 50. This is 5x, 50 divided by 5 x, 5 ones are 5, 5 tens are 50. So 10 degree equal to x. Similarly, BD congruent to CD. Measurement BD line segment congruent to measurement CD line segment. So BD is equal to 5m minus 3 is congruent to 2m plus 6. Now we have to go to simplify this.
this is 5m minus 2m congruent to 6 plus 3. So plus minus minus, 5 minus 2 is equal to 3m congruent to plus 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 6 plus 3 is equal to 9. So this is equal to 3m congruent to 9. So m is equal to 9 divided by 3. 3 ones are 3, 3 threes are 9. So m is equal to 3. This is our next answer. You must highlight the answer to write in a block. Now I am going for question number 5. Question number 5 is again find the unknowns where there are two congruent triangles. So in the congruency of two triangles, triangle ABC is congruent to triangle PQR. So how many unknowns are there? There is x, y, z. X, y, z. So first of all we have to find the value of x. Value of x is equal to, this is PQ, the line segment, measurement PQ must be congruent to. अब ये लाइन किसके congruent होगी? ये लाइन जनाब हमारे पास congruent हो जाएगी. दिस इज़ अ बेस लाइन. यहाँ पर देखिए एक तरफ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास आ सकती है. ये एक तरफ इसका एंगल है और ये इसकी स्मॉलेस्ट साइड है. सो दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट. सो मेजरमेंट ए बी इज 3 सेंटीमीटर कॉन्ग्रुएंट टू एक्स. जी ऑन द अदर साइड इफ वी हैव टू फाइंड जी, सो जी इज मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू. अब बी सी किसके इक्वल हो सकता है? यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है. दिस लाइन इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल. तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लाइन हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रही है. सो बी सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर. सो बी सी इज इक्वल टू जी congruent to 4 centimeter. Similarly, our next side is the side of AC where y minus 1 is lie. So measurement AC congruent to this side. This is the opposite side of 90 degree angle. Opposite side of 90 degree angle. So this side is measurement PR. So AC is equal to y minus 1 which is congruent to 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट नंबर है -1, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं. ये आ जाएगा 5 + 1 होल सेंटीमीटर. सो y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ आवर आंसर एंड द एंड ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे. मेरा मेथड अगर आपको पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.